अयोध्या के राम मंदिर की कुल कीमत है 1800 करोड़, जो कि पूरा तैयार होने के बाद अयोध्या का एक महत्वपूर्ण आकर्षण बनेगा। और 22 जनवरी 2024 को इसकी पहली मंजिल का उद्घाटन होगा, जिसमें राम की बाल अवस्था की मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। बाकी के 2 मंजिल का कार्य चलता रहेगा। खजुराहो के मंदिर के नागर शैली के आधार पर इसको तराशा जा रहा है। राम मंदिर टोटल 156 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। ये है आज की आधुनिक अयोध्या। तो चलिए इसको गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। बस अड्डा। राम मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर 14 बीघा जमीन पर फैला 219 करोड़ की लागत से लखनऊ हाईवे पर एक नया बस अड्डा तैयार है। रेलवे स्टेशन। मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर 240 करोड़ रुपए में नया रेलवे स्टेशन डिजाइन किया गया है, ताकि भविष्य में अयोध्या से दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, नागपुर और लखनऊ जैसे शहरों के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा सकें। एयरपोर्ट। 450 करोड़ की लागत से 1360 बीघा में फैला हुआ प्रयागराज हाईवे के नाके के पास एक नया एयरपोर्ट तैयार किया गया है और यहाँ से राम मंदिर सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी पर है। फ्यूचर में कई बड़े बड़े शहरों से यहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल होंगी। घाघरा जलमार्ग। अगर आपके पास खुद की बोट है तो आप सरयू नदी के जरिए छपरा से अयोध्या जल मार्ग के थ्रू पहुंच सकते हैं और फ्यूचर में इस रूट पर बोट चलाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। राजस्थान के मशहूर मकराना के पत्थरों से आकार लेते हुए इस मंदिर की कुल अनुमानित उम्र लगभग 1000 वर्ष होगी। हनुमानगढ़ी। राम मंदिर से 800 मीटर की दूरी पर है हनुमानगढ़ी और यह मंदिर के परिसर को मिलाकर लगभग 52 बीघा में फैला हुआ है। हनुमान मंदिर की 76 सीढ़ियां चढ़कर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ही राम मंदिर में जाने का विधान है। यह मंदिर अयोध्या के ठीक बीच में एक ऊंचे टीले पर स्थित है। शहर की तरफ आने वाले आक्रमणकारियों की सूचना यहीं से प्राप्त करके अयोध्या के राजा तक भेजी जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार जितनी बार भी अयोध्या पर आक्रमण हुआ उतनी बार इस मंदिर को ही विध्वंस झेलना पड़ा, लेकिन सन्यासियों ने हर बार इस मंदिर को फिर से खड़ा किया और आज यह मंदिर रामानंद संप्रदाय और वानी अखाड़े के अंडर आता है। राम की पैड़ी। अयोध्या और सरयू नदी के भयंकर बाढ़ से बचने के लिए इतिहासकारों के अनुसार इस बांध का निर्माण किया गया था, जिस पर श्रद्धालुओं के लिए कई स्नान घाट बना दिए गए थे। इतिहासकारों के अनुसार जितनी बार भी यह बांध टूटा, सरयू नदी का पानी अयोध्या की गलियों में घुस आता था और इसी बाढ़ से बचने के लिए पूरे अयोध्या में जगह जगह पर ऊंचे टीले बना दिए गए थे, जैसे रामलीला, हनुमान टीला, लक्ष्मण टीला। और आज अयोध्या का यह मुख्य पर्यटन स्थल बन चुका है। हर दिवाली के अवसर पर यहाँ पर लाखों में दिए जलाए जाते हैं, ताकि उसे उत्सव के रूप में मनाया जा सके। जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। अयोध्या के कई बार उजड़ने के पीछे एक कारण इस नदी को भी माना जाता है, लेकिन इस नदी के वजह से यहाँ पर गन्ने की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। लता मंगेशकर चौराहा। नया घाट और बस स्टैंड के पास ही अयोध्या का मुख्य चौराहा 6.7 करोड़ में बनकर तैयार हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित राम सुधार जी ने 2 महीने की कठिन मेहनत के बाद इस 40 फीट लंबी वीणा को आकार दिया है और 14 टन की इस वीणा को लता मंगेशकर जी के स्मृति चिन्ह के रूप में यहाँ पर लगाया गया है और इसीलिए इसका नाम नया घाट चौराहे से बदलकर लता मंगेशकर चौराहा रखा गया। धर्मपथ। लता मंगेशकर चौराहे से कुछ पहले ही सड़क के दोनों तरफ 30 फीट ऊंचे 40 सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं, जिन्हें धर्मपथ का नाम दिया गया है, जो श्री राम के राजकुल सूर्य वंश का प्रतीक है। दशरथ समाधि स्थल, जो कि बिलहर घाट पर मौजूद है। इसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर राजा दशरथ का दाह संस्कार हुआ था। राम मंदिर के साथ साथ इस जगह को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। भरत कुंड। अयोध्या से 15 किलोमीटर की दूरी पर नंदीग्राम मौजूद है। यहाँ के तालाब को भरत कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ से भरत ने पूरे अयोध्या का राज्यकार्य संचालित किया था। फ्यूचर में इस जगह को भी विकसित करने की योजना रखी जाएगी। गुप्तार घाट। राम मंदिर की पैड़ी से सरयू नदी के किनारे चलते हुए 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है गुप्तार घाट। यह कैंट एरिया में पड़ता है। इस जगह को श्री राम के जल समाधि के रूप में महत्व दिया जाता है। इसके अलावा अयोध्या में हर गली में कई विशेष मंदिर हैं, जिसकी अपनी मान्यताएं, कथाएं और विशेषताएं हैं। पूरी तरह से अयोध्या के डेवलपमेंट के बाद अयोध्या को पूरी तरह से जानने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए कम से कम 3 दिन का समय चाहिए होगा। भारत में देश विदेश से पर्यटक घूमने आते हैं, चाहे वह आगरे का ताजमहल हो या फिर प्राचीन नगर काशी और सरनाथ घूमने का। क्वेश्चन यह आता है कि अयोध्या घूमने और श्री राम का मंदिर देखने के लिए
भला विदेशी क्यों आएंगे। और इसका कारण है भारत में लिखी गई राम कथा की सबसे पहली और प्राचीन पुस्तक रामायण। भारत में रामायण के अलावा कंबोडिया में रीमकेन, थाईलैंड में रामकीयन जो कि वहाँ की राष्ट्रीय पुस्तक है, इंडोनेशिया में ककनिक और नेपाल में भानुभक्त रामायण जैसे पुस्तकों में वाल्मीकि की राम कथा से प्रेरणा लेकर अपने देश में संस्कृत के हिसाब से फिर से लिखा गया है। पत्रों के नाम और कुछ घटनाओं के अलावा मूल राम कथा सभी में एक जैसी ही है। इसके अलावा भारत में राम कथा को लेकर संस्कृत में 7 संस्करण, हिंदी में 3, गुजराती में 47, उड़िया में 14, कन्नड़ में 5 और अन्य भाषाओं में 17 संस्करण मौजूद हैं। और अगर हम नाटक कविताओं को मिला लें तो दुनिया में 300 से अधिक राम कथाएं बार बार लिखी गई हैं। इन सभी राम कथाओं पर कई विशेषज्ञों ने समय समय पर अध्ययन किया और अपने विचार दिए। फादर कैमिले बुल्के, हरमन जैकोबी, वेंडी डोनिगर, एडवर्ड एल करात, अल्फ हिल्ते बेतल, पॉल रिचमैन, ऑब्रे मैनन, रमेश मैनन, राधा विश्वनाथ, शांतनु गुप्ता, मीनाक्षी जैन, राम बहादुर, स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जैसे कई लोगों ने समय समय पर कथा को लेकर शोध किया और उसमें छिपी हुई मूल कथा के साथ इसके इतिहास को समझने का प्रयास भी किया। राम कथा एक कुशल प्रदेश के द्वारा किष्किंधा और लंका पर विजय प्राप्त करने की पहली बार एक अखंड भारत के निर्माण की। और रामायण इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये अखंड भारत युग से अधिक व्यक्ति के आदर्श, सोच, बूझ और मित्रता जैसे गुणों से स्थापित हुई है। रामायण एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाता है जो कि यह समझाता है कि भारत पहले कैसा हुआ करता था। इसलिए यह कथा ना ही कभी भुलाई जा सकती है और ना ही कभी मिटाई जा सकती है। और आज की अयोध्या उसी अखंड भारत का एक प्रतीक है। अपनी संपन्नता की वजह से समय समय पर अयोध्या ने बाहरी आक्रमणकारियों पर भी विजय प्राप्त की। अयोध्या ने मुगलों को भी आकर्षित किया। महात्मा बुद्ध भी यहाँ रुके, सिखों के गुरु साहब भी यहाँ आए और जैन धर्म के तीर्थंकर भी यहाँ रुके। सिर्फ सिपाही ही नहीं, उनके अनुयायी भी यहाँ पर बसते चले गए। अयोध्या कितनी बार बसी और कितनी बार उजड़ी, इसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। सूर्य वंश के पतन के साथ ही अयोध्या का भी पतन होता रहा। बीच में अयोध्या कुछ सालों के लिए विलुप्त हो गई और इसका क्या रीजन था, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। अयोध्या को खोजकर उसे स्थापित करने में बार बार राजा विक्रमादित्य का नाम आता है, लेकिन विक्रमादित्य एक उपाधि है जिसे कई राजाओं को दिया गया था। तो यह कहना मुश्किल है कि किस कालखंड के राजा के कौन से राजा ने यह कार्य किया था। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने यह कार्य किया था, परंतु इसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। नंदवंश, मौर्य वंश, संघवंश, गुप्त वंश के साम्राज्य में भी अयोध्या का वर्णन मिलता है। सबसे बड़ा विध्वंस 1527 के आसपास जब बाबर के कार्यकाल में मंदिर को ध्वस्त कर बाबरी मस्जिद को स्थापित किया गया और सन 1722 में बंगाल के नवाब अली वर्दी ने व्यापार के नजरिए से मंदिर के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर नया शहर बसाने की शुरुआत की। 1730 में अवध के पहले नवाब शहादत अली खान ने इसका नामकरण किया फैजाबाद और इसी को अवध की राजधानी बना दिया गया। परंतु 1775 में शौजा ने फैजाबाद को चेंज करके लखनऊ को अवध की राजधानी घोषित कर दिया। रावण अहंकार का प्रतीक और श्री राम विनम्रता की सोच हैं। सत्ता के आने के बाद हर व्यक्ति को यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, सिर्फ रंगमोहन पत्थर लगवाने से राम राज्य नहीं आएगा, बल्कि जिस दिन स्कूल, अस्पताल और सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार खत्म होगा, लोगों का मुफ्त इलाज और अपनी भाषा में शिक्षा उपलब्ध होगी, उस दिन भारत अपने पायदान पर खड़ा होगा। रामायण अहंकार पर विनम्रता की विजय है। अयोध्या को अगर पर्यटन स्थल का केंद्र बनाना है तो इस आधार पर बसाना होगा, राम राज्य चलाना होगा, राजनीति नहीं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।